अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न हाँ आंटी चालू रखना है ना, स्वाध्याय चालू। जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही स्थापित करके कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वीतराग आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे प्रभु परमात्मा में शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल, शरीर, रागादिक परिणतियां और लक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल, शरीर, रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में बाहर की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म वस्तु स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदिक 9 कर्म, मोराग्य भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य।
श्री भुवनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप निकाल लीजिएगा। जबरदस्ती में सब धुआं पुस्तक निकालें। आज का बोल है 729वें नंबर का बोल है। बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें आई हुई है। अपने द्रव्य की चर्चा है, अपने गुण की चर्चा है, अपनी पर्याय की चर्चा है। जितनी भी हमारी भ्रांतियाँ द्रव्य गुण पर्याय को लेकर होती हैं, उनका सबका समाधान इस बोल के अंदर में यहाँ किया गया है। अगर आप थोड़ा अपने उपयोग की चंचलता को दूर करके अगर समझने का प्रयत्न करोगे तो आपकी पर्याय में कभी भी भ्रांति पैदा होने वाली नहीं है। इतना बढ़िया बोल 729वें नंबर का बोल है। उसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा बहुत ही सुंदर तरीके से किस अपेक्षा से क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब, अजय भाई डॉक्टर साहब हैं? अजय भाई डॉक्टर साहब नहीं है तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि आज सुबह भी उन्होंने प्रश्न किया था पर्याय के बारे में। हमें बड़ी भ्रांतियाँ हुआ करती हैं। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। देखिएगा, अपन सुनते हैं, समझते हैं, बोल को पहले पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 168 पर है। आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर परद्रव्य का कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना कर्म विकार का कर्ता नहीं है, ऐसा कहकर कर्म की ओर की पराधीन दृष्टि छुड़ाना है। एक बात तो ये आई, सब समझते हैं ना? अभी धीरे धीरे है कैसे हम सारी बातों को समझना है। क्यों कहा है, उसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, सारा समाधान उन लाइनों के अंदर विद्यमान है। 4-5 फिर देखिएगा नंबर 2, विकार का कर्ता जीव नहीं है परंतु कर्म है। कर्म व्यापक होकर विकार करता है, ऐसा कहकर, ये सब जिनवाणी में दिया गया है। सारी बातें जिनवाणी में लिखा पड़ी हैं। हम पढ़ते हैं कैसा में कर्म विकार नहीं कराते हैं, तो कर्म विकार कराते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, ये कहने का मतलब क्या है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो उसका कहने का मतलब क्या है। ये सारी बातें हमें अपने ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, पॉइंटों को याद करिए। आज जितना चलेगा उतना चलेगा, कल फिर अपन पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए बेकार अजय, हाँ बहुत सुंदर बात, पुस्तक भी साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो रखना चाहिए। गुरुदेव श्री की तो यही परंपरा है। इससे क्या है, अपना उपयोग जो है उन लाइनों पर रहेगा। देखिए पहला बोल ध्यान से सुनिए, पुस्तक को नहीं है तो आप मंदिर से ले लीजिए, अब मंदिर खुल गए हैं। आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर परद्रव्य का कर्ता भोग, ऐसा जानकर यानी क्या करना, तो उसका प्रयोजन क्या है। जब ये बात कही जाती है
तो कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना। आप निर्णय करोगे जितना बढ़िया, मैं तो कहता हूँ आप निर्णय जितनी आपकी पर्याय करेगी ना, उतना आपको इतना लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अनादि काल से हमने कभी तत्व को अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं किया है। बिना निर्णय की हमारी गाड़ी चली आ रही है। जो निर्णय करेगा वो पर्याय में वर्तमान में सुखी हो जाएगा और केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय का अधिकारी हो जाएगा। भाई साहब समझ गए आप? आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर परद्रव का कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना। कर्म विकार का कर्ता नहीं है, ऐसा कहकर कर्म की ओर पराधीन दृष्टि छोड़ना। अभी तो आप बोल सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया है। अभी अपन को उसको मंथन करना है। यानी म्यूट कर लीजिए, जिनके यहाँ आवाज़ें आ रही हैं वे म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है कॉन्फ्रेंस में रहते हैं कि बाहर की गाड़ी की आवाज़ जिनको भी सुनाई दे रही है उनके आसपास वे बंद कर लें, जिससे अन्य लोग डिस्टर्ब ना हो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है विकार का कर्ता जीव नहीं है, परंतु कर्म है। कर्म व्यापक होकर विकार करता है, ये जिनवाणी में लिखा हुआ है। ऐसा कहकर एक समय के उपाधि भाव से भेद ज्ञान करा के द्रव्य पर दृष्टि कराना। समझ में आई? उपाधि भाव से दृष्टि हटाकर। अब चलिए आप तीसरा नंबर। विकार उस समय की योग्यता से होना था, वही हुआ है। ऐसा कहकर एक समय के विकार का लक्ष्य छोड़कर दृष्टि को द्रव्य की ओर ले जाना है। सारी बातें हमारी स्वाध्याय में आती हैं, है? स्वाध्याय करने वाला, कराने वाला व्यक्ति हर तरह की बातें वहाँ बोलता है, तो हमारा ज्ञान कंफ्यूजन हो जाता है। समझ नहीं, आप कभी ये कभी वो कभी ये। आप एक से समझे तो कहीं कर। अजय भाई हैं क्या? अरे अजय भाई, अजय पापा हैं तुम्हारे? अरे आवाज नहीं आई तुम्हारी। अजय भाई देखो, ये जो है आपके पास पुस्तक नहीं है, आप मेरे से ले लीजिए, मेरे पास में है। हमारे जो पर्याय और द्रव्य को लेके क्या भ्रांतियां रहती हैं, उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। समझना ही पड़ेगा। बिना समझे बिना हमारी जो है आत्मिक शांति, आत्मिक संपत्ति वो हमें मिल नहीं सकती है। समझिए आप। और प्राप्त तो हमें आपको करना ही है, क्योंकि आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। भले ये शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, आप तो आत्मा ही रहोगे ना। शरीर के नाश होने पर कोई आपका नाश होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए जानकारी करो ना, निर्णय करो ना, क्या दिक्कत है? बार बार की झंझटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब ये आत्मा को सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये आत्मा का फिर जो है अन्य पर्याय में जन्म ही नहीं होगा। छुट्टी खत्म, खेल एक बार कर लेना, यहीं पर आनंदित हो जाएगा। जितने भी हमारी पर्याय में होने वाले दुख हैं वह मात्र अज्ञानता की पैदाइश है। तत्व इतना सरल है, इतना सरल है कि भाई साहब उसकी अगर सरलता का अगर कहा जाए, क्या कहें उसको, इतना सरल है। धर्म करना तो अत्यंत सरल है, पुण्य पाप करना अत्यंत कठिन है। समझ में आया? देखिएगा अब आपका तीसरा पॉइंट, विकार उस समय की, विकार यानी मोराग्दिश के परिणाम उस समय की योग्यता से होना था, वही हुआ है। ऐसा कहकर एक समय के विकार का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्य की ओर ले जाना है। नंबर 4,
विकार भी क्रमबद्ध में था। एक मिनट, विकार भी क्रमबद्ध में था, वह हुआ है। उसमें उस क्रमबद्ध पर्याय के स्वकाल का सत परिणमन बतलाकर विकार का अकर्तृत्व बतलाकर ज्ञाता की ओर दृष्टि कराना है। नंबर 5, निर्मल परिणाम भी क्रमबद्ध है, ऐसा बतलाकर शुद्ध पर्याय के एक अंश पर से भी लक्ष्य छुड़ाकर त्रिकालिक ध्रुव पर लक्ष्य कराना है। नंबर 6, पर्याय का कर्ता पर द्रव्य नहीं है, ऐसा कहकर परद्रव्य से दृष्टि छुड़ाकर स्वद्रव्यान्मुख किया है। नंबर 7, पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है। आज सुबह ये बात आई थी, डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया था, उसके जवाब में भी आया था, कल भी ये बात आई थी कि पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है। पर्याय के षटकारकों से स्वतंत्र होती है। एक ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बतलाकर पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्यान्मुख कराना है। नंबर आगे का कौन सा आया है? 8, विकार या निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है। विकार या निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है, परंतु वह पर्याय भी पर्याय का कर्ता है। परंतु वह पर्याय ही पर्याय का कर्ता है। बंध मोक्ष परिणाम को ध्रुव द्रव्य नहीं करता, ऐसा बतलाकर सब आगम में बताई गई ये बातें, सब अपेक्षाएं बताई गई हैं। बतलाकर पर्याय की सन्मुखता को छुड़ाकर ध्रुव की सन्मुखता कराना है। देखो, सारे 8 बोलों में आपने एक चीज पकड़ी होगी, क्या? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, बस उसकी दृष्टि करना। सबका प्रयोजन क्या है? एक बीत रखता है। क्या है? समझ गया? शास्त्र तात्पर्य, अनुयोग तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य है, सबका तात्पर्य, चारों अनुयोगों का तात्पर्य क्या है? कि पर्याय में बीत रखता प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो। और वह अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट होगा? तो अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होगा। आपने भले कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हो, क्या कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हो, अगर आपकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन आश्रय नहीं ले रही है, तो वह शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। समझ में आया? आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, तो उसका प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन एक अपना द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर कैसे आनंद लूटने का है। समझ गए आप? ये बातें यहाँ सब में एक ही कौन शब्द आया, जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो। सेवन करने वाली पर्याय, पर से लक्ष्य हटाने वाली पर्याय, और स्वयं का आश्रय लेने वाली पर्याय। बोलिए भाई साहब, पर्याय के बिना कोई द्रव्य जगत में नहीं होता है, और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। समझे आप? ऐसा जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो पर्याय के बिना होता हो, और पर्याय बिना द्रव्य की होती हो। समझे आप? तो ये बात यहाँ पर ये आपके इस बोल के माध्यम से आ रही है। 729वें नंबर का बोल है। अब मैं आपको जो है इसको आपको एक एक को थोड़ा जितना डिफाइन हो पाएगा उतना अपन समझते हैं। समझ लेंगे आप?
देखिए आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर परद्रव का कर्ता भोक्ता बना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना। इतनी सी बात को थोड़ा समझ लें अपन पहले। आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता। देखिएगा एक दृष्टांत के द्वारा इन चीजों को थोड़ा समझने का अपन प्रयत्न करेंगे। जैसे किसी बर्तन में एक निर्मल पानी भरा हुआ है जो पीने योग्य कहा जाता है, ठीक है। एक बर्तन है, उसमें निर्मल पानी पीने योग्य भरा हुआ है। अभी उस पानी में कलर डाल दिया गया। क्या डाल दिया उसमें? कलर डाल दिया आपने, तो पानी और वह जो बर्तन है दोनों भिन्न भिन्न है कि एक ही हैं? पानी और जो जिसमें पानी रखा हुआ है वो बर्तन है, और उस पानी के अंदर कुछ कलर डले हुए हैं। इसको अपन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। पानी का चतुष्टय, बर्तन का चतुष्टय अलग अलग है। मौसी का प्रश्न कट रहा है, थोड़ा देखें, है ना? या पर इस पर ले सकते हो, देखें। शांति का मार्ग है, आनंद से समझने का मार्ग है। तो पानी उस बर्तन में क्या करेगा और बर्तन पानी में क्या करेगा? दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? है? पानी उस बर्तन में क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ करे तो पानी को उस बर्तन रूप होना पड़ेगा और बर्तन को उस पानी रूप होना पड़ेगा। समझ गए नहीं आप? दोनों के चतुष्टय भिन्न भिन्न है। अब ये था एक दृष्टांत। इसके सामने एक सिद्धांत लाते हैं कि शरीर रूपी बर्तन और इसमें अमूर्तिक प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और उसमें जो मोह राग देश के परिणाम देखे जा रहे हैं। क्या है? ये कलर, मोह राग देश रूपी कलर। समझ गए ना आप? शरीर रूपी बर्तन और शुद्धात्मा रूपी वह आत्मा जो निर्मल है, समझ गए ना आप? और उसमें जो है ये मोह राग देश के जो परिणाम हैं, क्या वे कलर रूप में है। आगे बात समझ में? सामने पानी का बर्तन है और यहाँ आप आइए, अपने शरीर में आकर जाइए। आपके शरीर रूपी बर्तन, वहाँ बर्तन में पानी रखा हुआ है, यहाँ शरीर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला। समझ रहे हैं आप? उस पानी में कुछ कलर डले हुए हैं, इसीलिए वह पानी कलर वाला दिखाई देता है। और हमारे आत्मा में ये मोह राग देश रूपी कलर है। समझ में? अगर आपको अपनी आत्मा को समझना है तो इस दृष्टांत से थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझ में? तो पानी उस बर्तन में क्या करता है बताइए आप? सबके चतुष्टय भिन्न भिन्न है कि नहीं है? पानी अलग है, निर्मल पानी है, कलर उसमें है वो भी अलग ही है, और बर्तन है वो भी अलग है। बोलो है कि नहीं है? तीनों चीजें अलग हैं कि नहीं है? बोलिएगा आप। है मौसी? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर सिद्धि की सामर्थ्य वाला, जानने देखने वाला, ये शरीर रूपी बर्तन में, हाँ ये शरीर रूपी बर्तन में है वर्तमान में। समझ में आया? और उसमें कुछ रागादिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कलर है उसमें। क्या कहा? ये सब कषाय रूपी कलर हैं। ये तीनों चीजें भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न भिन्न है, तीनों की तीनों।
जैसा उस बर्तन में पानी और कलर बर्तन तीनों भिन्न भिन्न है, ऐसे ही अपने शरीर रूपी बर्तन में ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा निर्मलानंद है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, वो मैं हूँ। और ये राग आदि परिणाम जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, कसाय रूप, ये तीनों के तीनों भिन्न हैं, लेकिन अनादिकाल से एक साथ में है। क्या कहा? अनादिकाल से तीनों एक किसी साथ ने हैं। किसी को मिलाया भी नहीं है। गजब की बात है। जैसे गन्ना जो है में शक्कर रहती है, क्या रहती है? और उसका ऊपर का छिलका और उसकी जो गंदगी और ये व्हाइट कलर का जो है वह शक्कर, ये किसने मिलाया है इसको? किसी ने नहीं मिलाया। किसने मिलाया है? किसी ने नहीं मिलाया। अरे आप कोई भी प्रकृति का कोई भी वस्तु उठा के देखिएगा, अरे आप मूंगफली भी उठा के देखिएगा, मूंगफली का ऊपर का छिलका और वो लाल वाला छिलका और वह व्हाइट वाला छिलका, व्हाइट वाला दाना, बोलो भैया किसने मिलाया? किसी ने नहीं अरे मिलाया। भैया और मिले नहीं है, वे अलग ही लगे। बताइए, मूरा का माल ये रहा। ऐसा जो सहयोग जो बना है वह किसने करवाया है? किसी ने ये नहीं बताओ। करवाया, स्वयं से। न दूध में पानी और घी कब से है? अनादि से। किसने सहयोग करवाया भाई साहब? किसी ने नहीं करवाया। हैं? तो समझ में आया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है भैया, ये शरीर रूपी बर्तन, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अरूपी प्रदेश वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, और ये थोड़े थोड़े रागादिक परिणाम कलर है भाई साहब, है? समझ गए आप? अब इस रहस्य को जो समझ जाता है, अब वो कैसे है, आगे में जो अपेक्षा बताई गई है उन थोड़ी अपेक्षाओं को भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर। क्यों नहीं भोग सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों के चतुष्टय भिन्न भिन्न हैं, आत्मा और शरीर। शरीर का क्या कर सकता है आत्मा? कुछ नहीं कर सकता। और फिर भी हम कैसे अपने आप को मानते हैं? बोलो। ये तो पशु वृत्ति चल रही है तो क्या? जानने देखने वाले और शरीर के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। सब गुड़ गोबर करके अनुभव कर बताइए आप। तभी दुखी हो रहा है। क्योंकि परद्रव्य का आत्मा कुछ कर सकता नहीं है और ना ही उसका भोग कर सकता है। किसी ने स्पर्श इंद्रिय का भोग किया, ओहो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? तू छू सकता नहीं है भाई साहब, तू अमूर्तिक है। परद्रव्य क्या है? वो जड़ है। अब वो है और कैसे आनंद मानता है? आज बढ़िया भोजन किया, आज के भोजन की बोलिए, कहाँ कहाँ आनंद मानता है? समझिए आप। था अरूपी भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, समझ गए नहीं आप? परद्रव्य को है, पर अंदर में इच्छाएं उत्पन्न की, समझ में आया भैया, और फिर उनका भोग किया और आनंद मानने लग गया। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो फिर ऐसे जैसे उसके घर में बाप मर गए हों उसके। हिंदुस्तान पाकिस्तान। समझ में आया भैया? क्यों किया ऐसा काम? ज्ञानी समझ चुके हैं इस रहस्य को, है? इसीलिए कहते हैं, मौसी 8-9 पॉइंट है आज, है ना? एक एक पॉइंट को थोड़ा अपन धीरे धीरे से समझते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल चल जाए कोई जरूरी नहीं है, आज ही पूरा चल जाए। हर बात को समझना पड़ेगा। दृष्टांत हमारा वही रहेगा। पानी, लोटे के अंदर पानी और उसमें जो कलर है वो वही यहाँ पर आपको घटित करते हुए चलना है। सबके चतुष्टय अलग अलग हैं। पानी का चतुष्टय अलग है, बर्तन का चतुष्टय अलग है, और अंदर जो कलर डला हुआ है पानी में वह कलर का चतुष्टय अलग है। बोलो है या नहीं? है, पक्के यथार्थ बात है वो तो। जैसे यहाँ प्रतीति करो भाई, ये शरीर रूपी जड़ बर्तन है
और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले असंख्यात प्रदेशी हो, चेतनेश्वर वाले ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो, दे देवल में विराजमान। और ये रागादिक परिणतियां तो भाई साहब हैं, ये कलर रूपी ये है ना, ये ऊपर ही ऊपर इनका चतुष्टय अलग है। ऐसा संबल अधिकार आदि में भी आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्ट कहा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में कुछ नहीं कर सकती है। ना देखिए आप, ना तो वह आत्मा शरीर का काम कर सकता है क्योंकि परवस्तु है, ना ही आत्मा रागादिक परिणामों को कर सकता है क्योंकि उसका चतुष्टय अलग है और आत्मा का चतुष्टय अलग है। समझ में आया भैया? कर सकते हो तो एक बार 10 मिनट के लिए मुझे आप ज्ञान करा दीजिएगा। नहीं कर सकते, सारा घोटाला माल चल रहा है इसकी। बताइए, आप शरीर के कुछ काम कर सकते हो तो बताइए, आप राग को कर सकते हो तो बताइए, राग को कर सकते हो तो भाई साहब जो पुराने आपके राग हो चुके हैं आपकी पर्याय में, उन्हें दोबारा करके बताइए। आप नहीं कर सकते, व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों के चतुष्टय भिन्न भिन्न है। आगे समझ में तो कहते हैं आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर क्या करना। अब कायदे वाली बात की है क्या भाई साहब? इतना ज्ञान करने के बाद क्या करना? तो कहते परद्रव का कर्ता भोक्ता पना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना। क्या करना? अब ये काम हमें करना चाहिए था। क्या जब बात समझ में आए तब ये काम करे, वो तो वही में लगा हुआ है। घोड़ा कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि को छोड़ो। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपनी पर्याय को स्व के सन्मुख करना। अपना भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अरे सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं बोलिए भाई? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं और हमारे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर आनंद लूटते हैं। क्या करते हैं? ये भी कहा जाता करते हैं, वो तो सहज व्यवस्था। अरे भाई, करने की भाषा में करने को समझो। होता है उसकी बात भी है, हम उसे झूठा नहीं कह रहे। सब बातें आई हैं ग्रंथ में, सही बात है, सारी बातें आई हैं। वहां से भी कर्तव्य भोक्तत्व बुद्धि हटना चाहिए। और कर्तव्य भोक्तत्व बुद्धि अपने आत्मा के स्वभाव के सन्मुख हुए बिना नहीं हटे, बल्कि कर्तव्य भोक्तत्व बुद्धि हटती नहीं है। नहीं हटे। समझ गए? हर बात में प्रयोजन की सिद्धि यहाँ बताई गई है। या हम कर्ता भोक्ता नहीं है तो तुम कहा क्या करते हो भाई साहब? तो बताना पड़ेगा ना। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है? तुम्हारी पर्याय क्या कर रही है? तो कहीं गायक के सन्मुख है कि नहीं है? नहीं है तो तुम कर्ता भोक्ते ही वाले हो। सही बात है। क्या अगर ये रिजल्ट नहीं आता है, विद्यार्थी पढ़ता है, 1 साल पूरा पढ़ता है, उसका रिजल्ट देखना चाहिए ना। और रिजल्ट अगर नहीं दिखता है तो तुमने कुछ नहीं किया। समझ गए आप? पढ़ाई कुछ तुमने नहीं, खूब पढ़ाई करी होगी, हम मानते हैं। क्या? कोई लेकिन तुम्हारा रिजल्ट क्या आना चाहिए मौसी? रिजल्ट बताना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि तुमने जान तो लिया कि तुम परद्रव्य के कर्ता धर्ता नहीं हो, दोनों के चतुष्टय भिन्न भिन्न है, तो तुमने क्या हुआ? क्या तुम्हारी पर्याय स्व के सन्मुख हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो तुम कर्ता भोक्ता बने बैठे हो अभी। सही बात है। समझ में आया? ये इसका अर्थ है यहाँ पर। देखो ने लिखा आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता क्योंकि दोनों की चतुष्टय भिन्न भिन्न है। ऐसा जानकर परद्रव का कर्ता भोक्ता पना एकत्व बुद्धि बल्कि एकत्व बुद्धि छूटना चाहिए है, छोड़कर स्व सन्मुख होना। क्या करना? ये रिजल्ट अगर आपको आ जाता है
तो आप मोक्ष मार्गी हो जाओगे। आपने सब शास्त्रों को पढ़ लिया। सही बात है, सारे ग्रंथों का सार यही है। मैंने खूब करते रहो कि भाई साहब मैं तो करता नहीं हूँ, मैं धरता नहीं हूँ, मैं अंदर में क्या माने बैठे हुए हो। नहीं तो कर रहा हूँ ऐसा है, समझ में आया। फिर अब देखिए उसी बोल में पहले नंबर का बोल चल रहा है, कर्म विकार का कर्ता नहीं है, ऐसा क्या कर। कर्म है ना हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना, है कि नहीं है? अनादिकाल से है। किसने मिलाए हैं? किसी ने नहीं। कट गया हूँ, किसने मिलाए हैं ये? किसी ने नहीं मिलाए हैं। समझ में आया। अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। तो यहाँ कहते हैं कर्म का विकार, कर्म विकार का कर्ता नहीं है, हैं? कर्म के कारण हमारी आत्मा में जो विकार यानी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो कर्मों के कारण से नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। क्या आता भी है ना, कर्म बेचारे कौन। क्योंकि भाव कर्म और जो है 8 कर्म दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। क्या कहा? सही बात है। समझ में आया। आत्मा के साथ में, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। तो जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो भाव कर्म होते हैं, वे 8 कर्मों के कारण से नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के चतुष्टय भिन्न हैं। आगे बात समझ में। तो कहते हैं कर्म विकार का कर्ता नहीं है, ऐसा कहकर क्या बताना चाहते हैं कि कर्म की ओर की पराधीन दृष्टि छोड़ना। हम तो भैया अब क्या करें, भैया हमें करना नहीं, पढ़ लिया, अब क्या करें, कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, हम तो कुछ करने देने वाले हैं नहीं है। तो कर्म पे अपना पराधीन हो गया। ये कर्म का ज्ञान कराने का मतलब पराधीनता पर्याय में लाना नहीं है क्या? अब क्या करें पंडित जी साहब, हमारे तो कर्मों का उदय ऐसे ही चल रहा है, ये इसके लिए तुम्हें ज्ञान कराया था क्या? नहीं। कर्मों से दृष्टि हटाने के लिए कराया। कर्मों की तरफ से लक्ष्य छोड़ देना, समझ गए नहीं आप? आगे बात समझ में नहीं। बहुत करना जो पढ़ लेते हैं लोग और फिर वहीं पर वहीं दृष्टि घुमा, साहब मेरे कर्म का ऐसा उदय चल रहा है, मेरे ऐसे कर्म का उदय चल रहा है। ये करना का मतलब ये नहीं है कि कर्म जो है वे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं कराते हैं, ऐसा ज्ञान करके पराधीनता छोड़ देना। क्या कहा? वहां से दृष्टि हटा देना, ये उसमें से निकालना चाहिए था। और हमने क्या पकड़ लिया? कर्म ही को मोह राग द्वेष का कारण। मोह राग द्वेष का कारण या तो 9 कर्म को मानेंगे या मोह राग द्वेष का कारण 8 कर्मों को मानोगे और पराधीन में घूमते रहते हो। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि कर्म विभाग विकार परिणति को नहीं करते हैं। उसका मतलब क्या कि पर्याय में कर्म के कारण से विकार नहीं मानना, ऐसी पराधीन वृत्ति छोड़ देना। ये आपको पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको एक ही बोल के अंदर। समझ गए आप कि कर्म का पर्याय का कर्ता कौन है, पर्याय किसके कारण से हो रही है। जब पर्याय स्वतंत्र है तो उसका मतलब क्या है। ये सारी बातें जो है कई समय यहाँ पर आपको इस बोल के माध्यम से अपन आप समझ सकते हैं और उसका प्रयोजन क्या है, किस अपेक्षा से जनवाणी में कौन सी बात कही जाती है। हम एक ही एंगल को पकड़ लेते हैं और फिर जो है उसका प्रयोजन नहीं साध पाते हैं और आचार भगवंतों की बातों को भली बात नहीं समझ पाते हैं और पर्याय में निरंतर परद्रव प्रभावों का लक्ष्य करके पर्याय में दुखी बने रहते हैं। ऐसा उनका बताने का अभिप्राय नहीं है। उसको सही तरीके से हम थोड़ा उनका समझने का प्रयत्न करेंगे तो हर 8-9 गुणों के अंदर अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि कराई गई है, वीतरागता की उत्पत्ति कराई गई है। सब गुणों का सार यही आने वाला है, लेकिन कौन सी किस अपेक्षा से उसका मतलब क्या है, ये सब हमें 729वें नंबर की बोल में अपन यहाँ पढ़ पाएंगे।
समझ पाएंगे। अभी समय के अनुसार अभी अपन इतना ही ले रहे हैं, कल पुनः अपन इन 9 गुणों को पुनः अपन समझेंगे और उसका प्रयोजन भी ख्याल में करते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग पुरुषार्थ जगाने का पुरुषार्थ हमारा आपका रहे। यही वास्तव में इस बोल का एक महत्व है। अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य का स्मरण